प्रश्न एक। भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ? उत्तर 1993 में। प्रश्न दो। भारत में पहला छापाखाना कब और खुला? उत्तर भारत में पहला छापाखाना गोवा में 1556 ईस्वी में खुला। प्रश्न तीन। भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर कब शुरू हुआ? उत्तर 2003 में। प्रश्न चार। रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? उत्तर श्रव्य माध्यम। प्रश्न पांच। टेलीविजन किस प्रकार का माध्यम है? उत्तर दृश्य और श्रव्य माध्यम। प्रश्न छह। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? उत्तर मुद्रित माध्यम। प्रश्न सात। उल्टा पिरामिड शैली को कितने हिस्सों में बांटा जाता है? नाम भी लिखिए। उत्तर उल्टा पिरामिड शैली को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली के 3 हिस्सों के नाम निम्नलिखित है। इंट्रो या मुखड़ा, बॉडी, समापन। प्रश्न आठ। समाचार के छकाकार कौन कौन से हैं? उत्तर समाचार। लेखन में कब, कहां, कैसे, क्या, कौन, क्यों, इन्हीं 6 प्रश्नों को छकाकार कहते हैं। प्रश्न 9। फीचर से आप क्या समझते हैं? यह कैसे लिखा जाता है? और फीचर लेखन पर प्रकाश डालिए। और फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। और फीचर नाटक का विवेचन कीजिए। उत्तर एक ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक तथा आत्मनिष्ठ लेखन किसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है, उसे फीचर कहते हैं। फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है। इसकी भाषा सरल, आकर्षक, रूपात्मक तथा मनमोहक होती है। इसमें लेखक अपने विचार, भावना तथा दृष्टिकोण को व्यक्त कर सकता है। फीचर में समाचारों की अपेक्षा कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फीचर हमें कभी भी तात्कालिक घटनाओं से परिचित नहीं करवाता। फीचर का मुख्य लक्ष्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना तथा उनका मनोरंजन करना होता है। प्रश्न 10। कहानी को नाटक में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है और कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे किया जाता है? उत्तर कहानी को नाटक के रूप में रूपांतरित करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कहानी की कथावस्तु को समय और घटना के स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। कथावस्तु से संबंधित वातावरण तैयार किया जाता है। कथावस्तु के अनुसार ही मंच व संगीत का निर्माण किया जाता है। ध्वनि व प्रकाश का पूरा ध्यान रखा जाता है। पात्रों की आपस में बातचीत व व्यवहार को अभिनय के रूप में परिवर्तित किया जाता है। संवादों को अभिनय के अनुरूप सब रूप प्रदान किया जाता है। प्रश्न 11। नाटक और कहानी में क्या क्या असमानताएं हैं, या कहानी और नाटक में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर कहानी और नाटक दोनों गद्य विधाएं हैं। इनमें कुछ असमानताएं या अंतर भी हैं, जो इस प्रकार हैं। कहानी कहानियां ऐसी गद्य विधा है जिसमें जीवन के किसी अंक विशेष का मनोरंजनपूर्ण चित्रण किया जाता है। कहानी का संबंध लेखक और पाठकों से होता है। कहानी कहीं अथवा पढ़ी जाती है। कहानी को आरंभ, मध्य और अंत के आधार पर बांटा जाता है। कहानी में मंच सज्जा, संगीत तथा प्रकाश का महत्व नहीं है। नाटक नाटक एक ऐसी गद्य विधा है जिसका मंच पर अभिनय किया जाता है। नाटक का संबंध लेखक, निर्देशक, दर्शक तथा श्रोताओं से है। नाटक का मंच पर अभिनय किया जाता है। नाटक को दृश्यों में विभाजित किया जाता है। नाटक में मंच सज्जा, संगीत और प्रकाश व्यवस्था का विशेष महत्व होता है। प्रश्न 12। एक कामकाजी औरत पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। उत्तर एक कामकाजी औरत जीवन के सफलता के लिए संघर्ष करने वाली एक महिला होती है। वह अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहकर समाज में स्थिति बनाए रखने के लिए मेहनत और समर्पण का परिचय करती है। सुबह से शाम तक उसकी दिनचर्या भरी होती है, फिर भी वह खुद को बनाए रखने के लिए समर्पित रहती है। उसकी मेहनत और समर्पण से वह अपने परिवार का संभालना और समृद्धि का आधार बनाती है। एक कामकाजी औरत आत्मनिर्भरता का परिचय करती है और समाज में एक सकारात्मक संदेश भी प्रदान करती है। उसकी साहसपूर्ण और समर्पित दृष्टि उसे अन्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बनाती है। इस प्रकार एक कामकाजी औरत समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सबको यह सिखाती है कि मेहनत और संघर्ष से ही सफलता की ऊंचाइयों को छूना संभव है। प्रश्न 13। परीक्षा के दिन विषय पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। उत्तर परीक्षा के दिन छात्रों के लिए एक अजीब सा मिलनसर होता है। सभी कक्षाएं चुप हो जाती हैं और हर किसी का ध्यान अपनी पढ़ाई पर होता है।
परीक्षा हमें यह सिखाती है कि कैसे अपने ज्ञान को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना है। परीक्षा के दिन ध्यानपूर्वक और स्थिर मन से पढ़ाई करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय का सही तरीके से प्रबंधन करना और सही सवालों पर प्राथमिकता देना आवश्यक है। परीक्षा हमें तात्कालिक प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रदान करती है और आत्म मूल्यांकन की अनुभूति कराती है। इस दिन आत्मविश्वास बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। सफलता की कुंजी सही तैयारी और विशेष रूप से सकारात्मक मानसिकता में छुपी होती है। इसीलिए परीक्षा के दिन धैर्य, समर्पण और सकारात्मकता से युक्त रहना शिक्षा की ऊंचाइयों को छूने की कीमती उपहार प्रदान करता है। प्रश्न 14। अध्यापक और शिष्य के बीच संवादों को लिखिए और परीक्षा को लेकर अध्यापक और शिष्य के बीच संवादों को लिखिए और अध्यापक और छात्र के बीच संवाद का वर्णन कीजिए। उत्तर। शिक्षक: नमस्ते बच्चों, आज हमारी परीक्षा के लिए तैयारी कैसी चल रही है? छात्र: शिक्षक जी, तैयारी अच्छी चल रही है, पर कुछ सवालों का मॉडल टेस्ट हो सकता है। शिक्षक: बिल्कुल, मैं समझता हूं। यहाँ कुछ सवाल हैं, समय सीमा के साथ आपकी तैयारी की जांच करें। छात्र: ठीक है शिक्षक जी। 30 मिनट बाद। शिक्षक: कैसा गया सवालों का समाधान? छात्र: थोड़ा चैन के साथ हो सकता था,